सिंह के बारे में। महाराज जेवर सिंह ये बहुत अच्छे राजा हुए हैं, लेकिन कछु दिनन के बाद सुनो और ईश्वर की कृपा न्यारी है। भाई बहुत दिन हो गए, लेकिन राजा जेवर के कोई संतान नहीं भाई। एक दिन पत्नी बोली, महाराज नहीं इतने दिन संतान भाई, मेरी दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज निवल कहलाए रहे हो, ज्यादा सी बाज कहती है। पत्नी ने जवाब दिया, महाराज हम जौन सी गली से निकलते हैं ना, औरतें तरह तरह की बातें करती हैं। ये कहते हैं कि तू किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकी, तू बड़ी अभागी है, डायन है। और ये बातें सुनकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। हे परमात्मा, हे ईश्वर, एक बेटा घर में हो जाता तो उस आंगन में उस बच्चे की खुशी की लहर आ जाती। महाराज जेवर सिंह कहने लगे, पागल ना बनो, हे भद्रे, पुत्र देना या न देना या देकर भी छीन लेना, ये तो भगवान की अनुकंपा हुआ करती है। तुम घबराओ नहीं, पंडित जी को बुलाओ और उनसे कोई ना कोई युक्ति पूछो। महाराज ब्राह्मण देवता को बुलाया और कहा कि मेरे घर में संतान नहीं है। महाराज आखिर बात क्या है? पंडित जी ने पत्र उठाया, देखा, उसमें देखा क्या? पंडित जी कहने लगे, हे महाराज मुझे माफ करना, तुम्हारे संतान हो भी नहीं सकती। क्यों? तुम्हारी पत्नी पिछले जन्म में पाप करिए भारी, और बच्चा साथ से गति के इनने गए थे मारी। ने कहा इन्हें दोष लगा है, इनके संतान हो नहीं सकती। बोले महाराज कोई उपाय? बोले उपाय एक ही है, क्या तुम बगिया लगवाओ और उसमें कुआं खुदवाओ और किसी ना किसी दिन कोई महात्मा आएगा और तुम्हारा कुएं का पानी पिएगा, छाया में बैठेगा और वो दुआ तुम्हें दे जाएगा तो तुम्हारे घर में संतान अवश्य हो जाएगी। इतनी कहने के बाद जो थे वो पंडित जी के इतनी कही करके चले दीन भाई, देर पल की नयन ने
सुन करके चल तीनों भाई, तेरे पल की नहीं उसने लगाई। ये पंडित जी चले गए और उन्हें राजा ने कहा कि जाओ बगिया लगवा और कुआं खुदवा। अब सुंदर सी बगिया लगवाई और कुआं अरे खुदवाए, पर होनी मात करती वो नहीं, बलराम तुम्हें बतलाए। उधर पंडित जी से चले गए और ये बता गए कि तुम्हारे संतान तब होगी कोई धर्म का काम करो। और बाहरी किस्मत इसी बीच में हमारे पंडित जी का भी आना हो गया और हमारे पंडित जी का, हमारे पुरोहित जी का बड़ा ही सदा से ही आशीर्वाद रहा है। और आप सभी लोगों के बीच में हमारे पंडित जी श्रीमान विनोद कुमार जी मिश्रा जी जो चौबिया के रहने वाले हैं, इनका हर एक बार आशीर्वाद रहता है। और हमने कहा था कि पंडित जी थोड़ी देर के लिए हमारे करीब आना, बोले हम बलराम आएंगे। अब समय तो खैर नहीं रहता है इनके पास, क्योंकि बहुत बड़े काम है इनके पास, इनके बिना कोई काम भी नहीं चलते हमें पता है। लेकिन हमने कहा था महाराज जी थोड़ी देर के लिए आप जरूर आना। हमें बड़ी मान खुशी हुई और मान कृपा भगवान की है जो महाराज जी का हमें आज आशीर्वाद मिला। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए रामचंद्र भगवान की। श्रोताओं अति जल्दी में समझा देते हैं। उधर बगिया लगवाई है और बगिया में माली कर दिया है। माली बगिया की बड़ी सेवा करता है। कुछ दिन में वो बगिया जब लहराने लगी है, फल फूल आने लगे हैं, एक दिन माली ने विचार किया ये फल बगिया के महाराज के पास पहुंचाए जाए। तो माली विचार करने लगा महाराज के पास ये फल पहुंचाए जाएं। फल की टोकरी जब पहुंचाई है तो राजा ने कहा इतने सुंदर फल हैं तो हमारी बगिया कितनी सुंदर होगी, हम देखने के लिए जरूर जाएंगे। मंत्री ने कहा महाराज बगिया ना देखो, अगर तुम बगिया देखने के लिए गए तो पता है पूरी बगिया का नाश हो जाएगा। तुम्हारे नेत्रों में दोष की दृष्टि है, तुम्हें दोष है। बोले नहीं हम देखने जरूर जाएंगे। राजा जेवर सिंह जब बगिया में पहुंचे हैं रानी को लेकर के, और जैसे ही बगिया को देखा है, आहा पूरी बगिया गई है सूख करे। अब सुन लो मेरे भाई, कहाँ तो बड़े बड़े सुंदर फल लगे थे, कहाँ तो बगिया लहरा रही थी, पूरी बगिया सूख गई। बाजी बा